हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित पटेल एंड वेलकम टू माय चैनल पटेल पेट्स एंड एनिमल। आज मैं आपसे एनिमल राइट्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। इंडिया में बहुत ही कम लोगों को पता है कि भारतीय संविधान में एनिमल्स के लिए भी कुछ कानून बनाए गए हैं। क्योंकि होता कई बार ऐसा है, क्योंकि हम जाने अनजाने में कई बार ऐसे करते हैं कि हम कुछ अपराध कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है कि अपराध है, लेकिन वो कानून के हिसाब से वो अपराध होते हैं। लेकिन हाँ, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जानबूझ के भी एनिमल्स के लिए ये अपराध करते हैं। लेकिन हमें अपने इन कानूनों के बारे में पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में जानवरों के लिए क्या कानून बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में 1916 के सेक्शन 11(1) में जो सबसे पहला जो कानून बनाया गया है जानवरों के लिए, वो है कि हर इंसान को जानवरों के लिए दया के भाव से उनको देखना है, उनके लिए केयर करनी है, उनको चोट नहीं पहुंचानी है किसी प्रकार की। जहां तक हो सके उनको खाना खिलाना है। लेकिन अगर ये नहीं कर सकता है तो उनको किसी प्रकार की चोट नहीं पहुंचानी है, बस उनके खिलाफ उनके लिए दया कर सकते हैं आप, बस उनको चोट ना पहुंचाएं। उसके बाद जो अगला जो है कानून है वो है कि जंगली जानवरों को कभी भी कैद करके नहीं रखना है। यानी कि हमने किसी जंगली जानवर को कैद कर लिया कि उसको पाल लेते हैं, उसको हम अपने फ़ायदे के लिए उसे हम बांध लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो भी भारतीय कानून के हिसाब से वो भी एक अपराध है। अगर आप ऐसा करते तो आपको इसकी 25,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है और इसके साथ साथ आपको 4 से 5 साल की जेल भी हो सकती है। इसके बाद जो अगला कानून है वो है कि कभी भी इनको चोट नहीं पहुंचाना है किसी प्रकार की। आप अगर किसी भी पर्पज़ से आप इनको चोट पहुंचाते हैं या फिर इनको पत्थर मार देते हैं या इनको अपाहिज बना देते हैं किसी गाड़ी से दबा के, कैसे भी मतलब किसी भी प्रकार इनको चोट पहुंचा देते हैं, तो भारतीय संविधान के 1960 के सेक्शन 428 व 429 के IPC के तहत आपको 5 साल की सज़ा भी हो सकती है और इसके साथ साथ आपको उसके साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय संविधान में इसके लिए भी बहुत बड़ी सज़ा है। और इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट आता है वो है कि जानवरों को कहीं और छोड़ देना। यानी कि मान लो किसी आपने कोई जानवर पाला या फिर नहीं भी पाला, आपके कहीं इलाके में कोई जानवर रहता है, आप उसको उठा के कोई दूसरे इलाके में छोड़ देते हैं जहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, वो जिस जगह का आदी होता है उस जगह से आप उठा के उसको कहीं और रख देते हैं। तो ये भी भारतीय संविधान के हिसाब से कानून में एक सज़ा है कि इसमें आपको 3 महीने की जेल है और उसके साथ साथ आपको जुर्माना अलग से है। तो इसलिए ये काम कभी ना करें कि आप जानवरों को कहीं यहाँ से कहीं और छोड़ दें। और उसके बाद जो अगली सज़ा है कि जानवरों को टॉर्चर करना। यानी कि जैसे कोई गधे होते हैं, उनके ऊपर इतना ओवरलोड कर दिया जाता है जानवरों को लिए। गधे हो गए, घोड़े हो गए, जो उनकी बैल हो गई, ऐसी मतलब जो बड़े जानवर होते हैं उनकी क्वान्टिटी के हिसाब से, उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उनको ज़्यादा ओवरलोड कराया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। तो इस हिसाब से भी उनको 3 महीने की जेल होती है और उसके साथ साथ उसको जुर्माना भी होता है। जो ऐसी जो अगला कानून है इनके लिए वो है कि जो प्रेग्नेंट एनिमल्स होते हैं उनको किल नहीं किया जा सकता। वैसे तो किल किसी को भी नहीं किया जा सकता, लेकिन यह है कि जैसे कोई गुस्ल खाने में काटा जाता है वैसे काटा जाता है। इसके अलावा कोई दूसरी जगह भी काटा जाता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट एनिमल्स को भी आप किल कर देते हैं तो इसके लिए भी इसमें आपको सज़ा है, इसमें आपको फ़ाइन है और उसके साथ साथ आपको 3 महीने की जेल है। और ऐसी जो अगला कानून है जानवरों के लिए वो ये है कि जो स्लॉटर हाउस होते हैं, जो कत्ल खाना होते हैं जिसमें मुर्गी, बकरे, भैंस जैसे जानवरों को काटा जाता है, इसके अलावा अगर आप जानवरों को कहीं बाहर काटते हैं, स्लॉटर हाउस के अलावा कहीं बाहर काटते हैं, तो ये भी एक कानून के हिसाब से एक बहुत बड़ी सज़ा है, ये अपराध है। इसमें भी आपको 3 महीने की जेल है और उसके साथ फ़ाइन अलग से है। इसलिए जानवरों को ना काटे तो बढ़िया है, स्लॉटर हाउस तो दूर की बात, तो ना काटे तो बढ़िया है। इसी के तहत ये आया था कि प्रेग्नेंट एनिमल को भी किल नहीं करना चाहिए। जो उसके बाद जो अगला कानून बना है जानवरों के लिए वो है कि जो स्ट्रीट डॉग की नसबंदी कर दी जाती है। कई बार होता है क्या है कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रीट डॉग को पकड़ पकड़ के सबकी नसबंदी कर देते हैं, उनको नसबंदी करके उनको कहीं दूसरी जगह में छोड़ देते हैं। वैसे भारतीय संविधान में इसके लिए भी सज़ा ही है, इसमें भी पनिशमेंट है, लेकिन जब भी ये गलत होता ही है हमारे यहाँ पे, नहीं उसके बावजूद भी इनकी नसबंदी करी जाती है, इसलिए इसकी भी पनिशमेंट है भारतीय संविधान में। इसके बाद जो अगला आता है कि जो बर्ड्स होते हैं, उड़ने वाले पंछी होते हैं हवा में, उनको क्या कर देते हैं, केज में बंद कर देते हैं, जाली पिंजरे के अंदर बंद कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में इसके लिए भी बहुत बड़ी सज़ा है। इसके लिए भी 3 साल की जेल है, 3 साल की जेल है, उसके साथ फ़ाइन अलग से है। लेकिन जो चिड़िया हैं इनको कभी बंद नहीं करना चाहिए यार। ये आकाश में उड़ने वाले पंछी होते हैं, इनको आज़ादी से उड़ना पसंद होता है, तो उनको कभी वैसे भी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप भी चिड़िया पालने के शौकीन है, पंछी पालने के शौकीन है, जैसे तोता पालते हैं या फिर कबूतर कुछ भी पालते हैं, तो प्लीज़ मत पालो यार। उनको
वो आसमान में उड़ने वाले पक्षी होते हैं, वो छोटे से पिंजरे में नहीं रह पाते हैं, उनकी ज़िंदगी हो जाती है। आप ही सोचिए अगर आपको कोई एक कमरे में बंद कर दे, जैसे लॉकडाउन चल रहा है अभी, लॉकडाउन में हम बंद रहे थे कमरे में, तो हमें कितना बुरा लगा था। तो वैसे इमेजिनेशन करिए कि ऐसी चिड़िया भी बंद रहती है तो उसको कितना बुरा लगता होगा। इसलिए प्लीज़ मत करिए। तो उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कानून जो भारतीय संविधान में है, वो है कि जो पेट एनिमल होते हैं उनको पूरा दिन चैन से भी बंद करके नहीं रख सकते हैं। जो बाहर नहीं भी निकालता या फिर उनको खाना नहीं देता है, उनको चोट पहुंचाता है। कई बार होता क्या है कि जो हम कई लोग ऐसे हैं जो पेट्स एनिमल पालते तो हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी बाहर नहीं ले जाते, उनको पूरा दिन चैन से बांधे रखते हैं और ना खाना देते हैं टाइम पे, ना कुछ करते। तो भारतीय संविधान में इसके लिए सजा है कि 3 महीने की जेल है और साथ में इसके फाइन भी है। तो बेशक आपने कुत्ता पाल लिया हो, लेकिन उसके साथ उसकी केयर भी करनी पड़ती है। आप उसकी केयर नहीं कर रहे हैं, उसको पूरे दिन आप चैन से बांध के रख रहे हैं और ना खाना दे रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो ये ऐसा भी मत करिए, नहीं तो आपको भी सज़ा मिल सकती है कोई अगर आप ये कंप्लेन कर दे तो। इसके बाद जो नेक्स्ट सज़ा होती है वो होती है जैसे जो जानवर होते हैं, मंकी होते हैं, भालू होते हैं और जो जिनको सर्कस में यूज़ करा जाता है, और कईयों को तो जैसे बंदरों को तो मेन रोड में भी यूज़ करा जाता है। इनको क्या करा जाता है कि इनको जब पकड़ लिया जाता है, इनको फिर पालने के बाद इनको मदारी लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती इनको डांस करवाते हैं, वो करवाते हैं, गुलाटी लगवाते हैं, सब करवाते हैं। तो ये भी गलत है, क्योंकि ऐसा करने से होता क्या है कि जानवर एकदम बंद हो जाते हैं। ये उछल कूद करने वाले जानवर होते हैं, आज़ादी से जंगलों में घूमने वाले होते हैं, इनको बंद कर देते हैं, ये बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ये भी एक भारतीय संविधान में इसके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। इसमें आपको 3 साल की भी जेल हो सकती है, इसके साथ आपको जुर्माना अलग से लगेगा। इसके बाद जो हमारे यहाँ इंडिया में बहुत कॉमन होता है वो है कि हमारे यहाँ जानवरों की बलि बहुत दी जाती है, जानवर की बलि दी जाती है। लेकिन ये सज़ा होने के बावजूद भी बहुत लोग उसको अभी भी काटते हैं कि धर्म के नाम पे काटा जाता है कि नहीं हमें काट रहे हैं, ये धर्म में है हमारे, ये है। लेकिन ये भी इसके लिए भी भारतीय संविधान में इसके लिए भी सज़ा है कानून में। इसमें भी आपको 3 महीने की जेल हो सकती है। तो प्लीज़ वैसे भी नहीं काटना चाहिए यार, संविधान में हो या ना हो, थोड़ी इंसानियत भी होती है। इसके बाद जो भारतीय संविधान में अगली सज़ा आती है वो होती है कि कई जगह क्या होता है, बुल फाइट्स कराई जाती है, जैसे जानवरों को आपस में लड़ाया जाता है मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये भी नहीं करना चाहिए, इसके लिए भी भारतीय संविधान में 3 महीने की सज़ा है और उसके साथ फाइन अलग से है। और उसके बाद जो अगली सज़ा आती है वो होती है कि जो चिड़ियाघर होते हैं, जू होते हैं, इनमें क्या होता है, एनिमल को डिस्टर्ब करते हैं बहुत लोग, इनको परेशान करा जाता है। तो इनको परेशान नहीं करना चाहिए कभी भी, क्योंकि इनको परेशान करने से भी ये काफ़ी मतलब एक तो मेंटली वो वैसे ही डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि वो बंद रहते हैं, और उसके बावजूद अगर आप इनको वो करते हैं, छेड़ते हैं, तो इसके लिए भी सज़ा है कि आपको 25,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो इसलिए प्लीज़ उनको मत छेड़ें। उसके बाद एक भारतीय संविधान में एक और सज़ा है, क्योंकि कई क्या होते हैं कि चिड़िया जो होती है कई जगह घोंसले बना लेती है अपने, चिड़िया कई जगह घोंसले बनाती है अपने और वहाँ पे अपने अंडे देती है। अगर आप बहुत लोग क्या करते हैं कि वो घोंसले को उखाड़ के फेंक देते हैं, उनके अंडे तोड़ देते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, चिड़िया के अंडे तोड़ने में भी भारतीय संविधान में इसके लिए भी सज़ा है, आपको 25,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये है हमारे भारतीय संविधान में जानवरों के लिए बनाए गए कानून, जो हम में से बहुत ही कम इंडियंस को पता रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जो राइट्स होते हैं वो हम इंसानों को भी मिले हैं, लेकिन साथ साथ जानवरों को भी मिले हैं। इसमें यह है कि हम में इंसानों में और जानवरों के लिए कोई भेदभाव नहीं है। जानवरों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना हम इंसानों को है यहाँ पे। इसलिए जानवरों के लिए कुछ अत्याचार ना हो, किसी तरह की कोई भेदभाव ना हो, इसलिए जानवरों को लेके ये सब संविधान में ये कानून बनाए गए हैं। इसलिए प्लीज़ हमें ये सब फॉलो करना भी चाहिए यार। वैसे भी फॉलो करो ना करो, लेकिन इंसानियत भी होती है, हम सबको ये फॉलो करना चाहिए। हमें किसी भी जानवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इनके बलि नहीं देने चाहिए, इनको बेवजह नहीं मारना चाहिए, हमें इनके अंडे नहीं तोड़ना चाहिए, हमें किसी जंगली जानवर को कैद करके नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही हमें किसी जैसे जो मैंने आपको बताया, गधे हो गए, बैल हो गए, घोड़े हो गए, इनके ऊपर ओवरलोड नहीं करना चाहिए। ये सब कॉमन चीज़ें होती है, हमें खुद की भी बुद्धि होती है कि हमें ये गलत कर रहे हैं, हम इंसान हैं, हमें पता होता है हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। हमें कोई बताएगा तब जाके हम ये सही करेंगे। तो यार इतने मैच्योर तो हम सब हैं ही। तो प्लीज़ ये सब नोट करिए। अगर आपको लगता है कि ये कानून सबको पता होने चाहिए तो आप इसे शेयर कीजिए, क्योंकि होता क्या है कि जो ऐसा करते हैं उनके अंदर भी ये चीज़ का डर होना चाहिए कि यार मेरे को इसकी सज़ा मिल सकती है। लोग आजकल बेफिक्र हो गए, वो खुल के जो करते हैं सामने करते हैं, मार दे रहे हैं जानवरों को, वो कर दे रहे हैं, कोई उनके अंदर डर नहीं रह गया। लेकिन आपको लग रहा है कि कोई लोग गलत कर रहे हैं तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, इसकी जानवरों को लेके कि ये जानवरों के लिए अत्याचार कर रहा है।